क्या कभी आपने सोचा है कि सर्दी से बचने के लिए जलाई गई आग की एक चिंगारी पूरे परिवार की जिंदगी बुझा सकती है? कभी ऐसा दिमाग में ख्याल आया है? छपरा का एक घर जहां रात में सब कुछ सामान्य था, बच्चों की तबीयत हल्की सी खराब थी। माँ ने बस इतना सोचा कि ठंड ज़्यादा है, अंगीठी जला देते हैं, बच्चों को कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन क्या पता था, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि ये वही रात है जो आखिरी रात बन जाएगी। घर में कभी हंसी नहीं गूंजेगी। सुबह हुई लेकिन घर के अंदर कोई हरकत नहीं। बच्चों की आवाज़ें, घर में किसी उठने की आहट नहीं सुनाई दी। दरवाज़ा खुला तो मंजर सामने आया। ऐसा मंजर था, देखने वाले सब सन्न रह गए। 3 मासूम बच्चे और उनकी नानी शांत अवस्था में उनके शरीर पड़े थे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि मौत कैसे हुई, सवाल ये भी था कि क्या ये सिर्फ हादसा था या किसी की वो गलती जिसकी कीमत मासूम को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? कौन सी ऐसी छोटी चूक हुई थी कि इतनी बड़ी त्रासदी बन गई? सच जानने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी चौंका देने वाली घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। अगर चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अमीषा वाराणसी में रहती है। उसके पति विजय सिंह वाराणसी में ही जिला सहकारी पदाधिकारी हैं। 23 दिसंबर को विजय सिंह अपनी पत्नी को लेकर के और बच्चों को साथ में लेकर के वाराणसी से बिहार के छपरा जिला आ जाते हैं। जब वो लोग बिहार के छपरा जिला पहुंच जाते हैं तो विजय सिंह वापस अगले दिन वाराणसी चले जाते हैं। अमीषा की बहन अंजलि भी छपरा में ही रहती है। वो सोचती है हम अपनी बहन से मिलाएं, क्योंकि मेरी बहन छपरा में ही आ गई है। तो अंजलि भी अपनी बहन से मिलने के लिए छपरा में उसी घर के में आ जाती है। अमीषा के बच्चों को ठंड लग रही थी क्योंकि ठंडी का माहौल था और उन्हें फीवर आ जाता है। अमीषा अंजलि और बच्चों को लेकर के अस्पताल के पास जाती है तो डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप में फीवर निकलता है तो डॉक्टर जी बच्चों को दवाइयाँ लिखते हैं और ठंड से बचने के लिए कुछ उपाय बताते हैं कि ठंड से बचा कर रहिए। 26 दिसंबर की शाम सभी लोग घर के सदस्य खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सोने की तैयारी करने लगते हैं। तभी ठंड से बचाव के लिए माँ अंगीठी जला देती है। उस अंगीठी में धान का भूसा और गोबर के उपले होते हैं जिससे आग काफ़ी देर तक जलती रहे। रात 10 बजे एक ही हाल में अमीषा और अमीषा की बहन अंजलि, अमीषा के 2 बच्चे और उसकी बहन अंजलि थी, उसकी एक छोटी सी 7 महीने की बच्ची गुड़िया थी वो, और अमीषा की माताजी और अमीषा के छोटे भाई और भाभी एक ही हाल में लेट गए। अमीषा के बड़े भैया और बड़ी भाभी दूसरी कमरे में जाके लेट गए। जिस कमरे में सारे लोग लेटे थे उसी कमरे में अंगीठी जल रही थी। रात का वक्त था, ठंड का माहौल था। अंगीठी धीरे धीरे जलती रही और कमरा पूरी तरह से लाग था। हवा न बाहर से अंदर आ सकती थी, न अंदर से बाहर जा सकती थी। पूरी तरह से लाग था। अंगीठी जल रही थी। अंगीठी का धुआं धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगा। अंगीठी का जो धुआं था उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO, जो पूरे कमरे में धीरे धीरे फैलता रहा और कमरे की ऑक्सीजन O2
पूरे कमरे में धीरे धीरे कम होती रही, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड अपना वर्चस्व बना लिया और उन लोगों के दिमाग में अटैक किया, जिससे वो लोग सुस्त पड़ गए और गहरी नींद में चले गए। जब अगली सुबह हुई तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो अमीषा के बड़ी भाभी और बड़े भैया बोले, अभी ये लोग नहीं उठे हैं? तो अमीषा की भाभी बोली, ठंड ज़्यादा है, ये लोग सो रहे हैं, सोने दो। काफ़ी टाइम हो जाने के बाद जब अमीषा ने दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर से धुआं ही धुआं निकलता रहा। जब धुआं निकला, वहाँ का नज़ारा देखा तो अमीषा की भाभी के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई। जो मंजर था देखकर घबरा गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम हकीकत देख रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं। अमीषा का बड़ा भाई यह मंजर देखकर इतना दुखी हो गया, कुछ कहने को नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। उस कमरे में अमीषा के दोनों बेटा और बेटी की मौत हो चुकी थी और अमीषा की बहन अंजलि की 7 महीने की जो गुड़िया थी उसकी भी मौत हो चुकी थी। अमीषा की माताजी, उनकी भी मौत हो चुकी थी। उनकी उम्र करीबन 70 साल थी। अमीषा और अंजलि की तबीयत बेहद गंभीर है। अमीषा के छोटे भैया और भाभी जो कि उसी हाल में लेटे हुए थे, उनकी भी हालत काफ़ी गंभीर है। जब ये खबर वाराणसी में तैनात पीसीएस अधिकारी विजय सिंह को मिली तो आनन फानन में विजय सिंह वाराणसी से छपरा जिला पहुंचे और हॉस्पिटल में जब अपने बेटा और बेटी की मृत शरीर देखा तो फपक फपक रो पड़े। बोले, सोचा कुछ और था और हो गया कुछ और। अभी 3 दिन आए हुए इनको छोड़कर गए हैं और 3 दिन में ही मंजर कुछ और हो गया। दोस्तों, बहुत ही भयावह कंडीशन को देख करके विजय कुमार रो रो पड़ के गिर पड़ रहे थे। दोस्तों, इस घटना ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि अंगीठी जो होती है, अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड CO निकलती है। यह रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता है और ना इसमें कोई गंध होती है। यह धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलती रही और कमरे की जो ऑक्सीजन थी उसकी कमी को ख़त्म करती रही धीरे धीरे, और अपना जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है ये पूरे कमरे में फैलती रही, जिससे वहाँ पे कमरे में लेटे हुए सभी लोग धीरे धीरे सुस्त पड़ने लगे और गहरी नींद में चले गए, जिससे 3 बच्चों की और एक बुजुर्ग नानी जी की मृत्यु हो गई और बाकी 4 लोग की हालत बेहद गंभीर हो गई। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि एक छोटी सी गलती एक कितना भयावह रूप ले सकती है, इसका अंदाज़ा उन लोगों को नहीं था। तो इस कहानी से आप लोग सीख ले लीजिए कि ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।